तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि सुयू अपनी ट्राइब के लोगों की जान बचाने के लिए उस आर्टिफैक्ट को स्टार्ट करने लगता है, मगर उसी वक्त किन्योंग ने सुयू के पीछे से उस पर अटैक कर दिया था। अपने भाई को खतरे में देखकर तो मोयांग उस अटैक को अपनी पीठ पर ले लेता है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुयू को देखते हैं जो मोयांग के लिए काफी परेशान हो रहा था। तो वहीं किन्योंग तो वहां हंसते हुए उन दोनों से कहता है कि मेरे एक्स पर जो पॉइजन लगा था उसका असर स्टार्ट हो गया होगा। तुम बहुत हीरो बनते थे ना, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इतना कहकर वो अपने एक्स पर लगे पॉइजन की स्पीड को अपनी पावर्स के जरिए बूस्ट कर देता है, जिसे देखकर मोयांग सुयू से कहता है कि मुझे अपनी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ तब भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे भाई सही सलामत रहना। इतना कहकर उसने सुयू को खुद से दूर कर दिया था, जो देखकर तो सुयू मोयांग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो उसके पास जाने की भी कोशिश करने लगा था, मगर पीछे से किसी पावर ने उसको वहाँ पर पकड़ लिया था, जिस वजह से सुयू आगे की तरफ नहीं जा पाता। तो वहीं मोयांग सुयू से कहता है कि मेरा सेक्रीफाइस 100 साल पहले ही तय हो चुका था और आज उस सेक्रीफाइस का वक्त भी आ चुका है। इतना कहकर उसने उस एक्स को अपने से हटा दिया था। साथ ही साथ उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे बर्निंग स्काई टेक्निक से किन्योंग पर अटैक कर दिया, जिस अटैक से किन्योंग वहीं पर मर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मोयांग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ यूजियाओ तो उन दोनों भाइयों की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। साथ ही साथ उसके सर में भी पेन होने लगता है और इन सब के चलते यूजियाओ को वहाँ पर हीवान की पुरानी मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर हीवान छोटे में अपनी मदर और फादर को याद कर रही थी और उनके लिए रो रही थी। यूजियाओ को वहाँ पर उन दोनों भाइयों को देखकर अपनी मदर की याद आने लगती है, जिस वजह से उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए पूरे के पूरे ट्राइब को कवर कर लिया था, ताकि कोई भी अटैक आकर उस ट्राइब को हिट ना कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ मोयांग और सुयू दोनों ही उस आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करके यूजियाओ की सभी रूट्स को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही उन दोनों ने अपनी पावर्स को पूरी तरीके से उस आर्टिफैक्ट के अंदर डाल दिया था, जिससे वो आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और वो आर्टिफैक्ट सीधा जाकर यूजियाओ के फोरहेड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से यूजियाओ की बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि पूरे के पूरे इस मुयन विलेज को कवर कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ मिस काइसी के पास जो फेरी पर्ल था, उसने भी हीवान की पावर को महसूस कर लिया था, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद यूजियाओ के पास चला जाता है। उस फेरी पर्ल के टोकन की वजह से वहाँ पर यूजियाओ की बॉडी के ऊपर काफी सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स यहाँ पर और भी ज्यादा मैक्स लेवल पर चली जाती है। और यूजियाओ ने बड़ी आसानी के साथ उस बैरियर को पूरी तरीके से सेट कर दिया था। जिसके बाद हम वहाँ पर सुयू और मोयांग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी बची कुची लाइफ एनर्जी को भी उस पर्ल के अंदर डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वो यहाँ पर जो उनके ट्राइब पर खतरा है उस सभी को यहाँ पर खत्म कर सके। उन दोनों के हाथ मिलाते ही वहाँ पर कुछ एनर्जी जाकर सीधे ही उन एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि उनके ट्राइब के लोगों के ऊपर गिरने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ मोयांग और सुयू दोनों की ही बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी काफी सारी पावर्स का यूज कर लिया था। इन दोनों के लिए मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। एक दूसरे के सगे ना होते हुए भी इन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस कर दिया। सच में इन दोनों का प्यार बेमिसाल था, जिसे मैं चाहकर भी अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर आपको भी इनका प्यार पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर छोड़ देना। उन दोनों के खत्म होने के बाद वहाँ पर उनकी एनर्जी चारों तरफ बिखर जाती है। तो वहीं तभी हम वहाँ पर चैंगजियो को देखते हैं, जो कि सिटी लॉर्ड के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों को कम समझने की गलती कर दी। जो सुनकर तो वहाँ पर मुइन सिटी के जितने भी लोग थे वो सभी के सभी चैंगजियो के सामने कहने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए, हम चाहे तो आपके हमेशा गुलाम बन के रहेंगे, हम यहाँ पर अभी मरना नहीं चाहते। मगर उन लोगों की इतनी बात सुनने के बावजूद भी चैंगजियो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस डेजर्ट के अंदर एकदम यूजलेस हो, तुम लोगों को जिंदा रखकर भी मेरा कोई भी फायदा नहीं है, तुम तो यहाँ पर गॉड्स से फाइट करने में भी मेरी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद उसने सीधा जाकर यूजियाओ को पकड़ लिया था
इसके साथ ही चैंगियो सीधा ही उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और उससे कहता है आखिर तुम कौन हो। तो वहीं दूसरी तरफ यूजियाओ भी वहां पर उससे कहने लगती है कि चैंगियो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके साथ साथ उसकी पावर्स भी वहां पर सप्रेस होने लगी थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा बनाया गया बैरियर भी वहां पर कमजोर होने लगता है। मगर यूजियो की ऐसी बात से तो चैंग को काफी गुस्सा आ गया था और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी मेरे सामने कुछ ज्यादा ही ढेर सारी बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा सच बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसके साथ ही उसने वहाँ पर यूजियाओ की गर्दन पकड़ ली थी। साथ ही साथ वो वहाँ पर यूजियाओ से कहता है अब शांति से मुझे बताओ कि मेरी मास्टर कहाँ पर है। अगर तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाली तो मैं इस पूरी जगह को बिल्कुल खंडर बना दूंगा। इसके साथ ही उसने वहाँ पर मोइन ट्राइब के लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वहाँ पर उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तो वहीं यूजियाओ भी वहाँ पर उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ करके यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मगर यूजियाओ की बात सुनने के बावजूद चैंगियो उससे कहता है कि अभी तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम मेरे सामने कोई भी डिमांड रख सको। बेहतर होगा कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम शांति से बता दो। अगर तुम इसी तरीके से अपनी हरकत करती रही तो मेरा पेशेंस भी यहाँ पर धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, और एक बार मैं उस लिमिट को भी क्रॉस कर गया तो फिर यहाँ पर इन लोगों का क्या होगा ये तो मैं भी सही से नहीं बता सकता। चैंगजी की ऐसी बात से तो यूजियाओ भी वहाँ पर सीरियस हो जाती है और वो उससे कहती है कि हीवान अभी यहाँ पर मरी नहीं है। जो सुनकर तो वहाँ पर चैंगजी भी एकदम हैरान हो गया था और वो उससे पूछता है आखिर तुम इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो कि मेरी मास्टर अभी यहाँ पर जिंदा है। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर नानजी की आवाज आती है और वो वहाँ पर उससे कहता है कि तुम ये बात अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि हीवान यहाँ पर मर सकती है। इसके साथ ही चेंगजी वहाँ पर एक अलग ही जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर उसके सामने हीवान खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर चेंगजी से कहती है कि चेंगजी मैं यहाँ पर तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ मगर इसके बावजूद तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर गॉड्स को मारने में मेरी मदद करो, क्योंकि वैसे भी तुम इस हिडन वर्ल्ड के एक डीमन किंग हो। जो सुनकर तो वहाँ पर चेंगजी उससे कहता है कि मैं ये काम करूंगा तो जरूर, लेकिन इससे मेरा यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है। इसके साथ ही वो वहाँ पर नीचे झुकते हुए हीवान से कहता है कि मास्टर मैं इसके बदले आपसे एक रिवॉर्ड चाहता हूँ। जो सुनकर तो हीवान भी उससे एकदम सीरियस मोड में कहती है अच्छा तो फिर मुझे यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। इस पर तो चेंगी उसे बताता है कि जैसे ही यहाँ पर डीमन क्लैन पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा और उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होगा, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर जानती हैं कि इस पूरी जगह पर बस आप ही यहाँ पर राज करती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप यहाँ पर डीमन क्वीन हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ही शादी करूँ। जो सुनकर तो हीवान वहाँ पर उससे बड़े ही प्यार से पूछती है अच्छा तो तुम मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा केयर करते हो। इस पर तो वहाँ पर चेंगजियो बिल्कुल उसके पास आते हुए उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर शादी भी करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी गोल्डन सील को बाहर निकाल लिया था, जिसे लेकर तो वहाँ पर हीवान उससे कहती है अच्छा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमसे यहाँ पर वादा करती हूँ कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन तभी उसका ये ख्वाब यहाँ पर टूट जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर चेंगजी को एहसास हो गया था कि ये सब कुछ बस इल्यूजन था, इसलिए वो वहाँ पर नानजी से कहता है कि तुमने अपनी यहाँ पर मन की मुरादें पूरी कर ली ना। चैंगजी की ऐसी बात सुनकर तो नानजी उससे कहता है कि मेरे ये इल्यूजन किसी भी इंसान के छुपी हुई डिजायर्स को सामने लेकर आता है। मुझे एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि तुम यहाँ पर हीवान का पता लगाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे हाथ में अभी एक लड़की थी वही दरअसल हीवान है। हीवान ने अपनी तीनों सोल्स को खो दिया है, जिस वजह से उसको ना ही अपनी मेमोरी याद है ना ही उनसे जुड़े कोई भी पर्सन। मैं भी बस यहाँ पर हीवान की सोल्स को ढूंढने के लिए ही आया था, मगर तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। नानजी की ऐसी बात सुनकर तो चेंगजी उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव क्यों करूं। उसकी इस बात पर तो नानजी उसे बताता है कि मैंने हीवान की सोल्स को ढूंढने के लिए सोल्स गैदरिंग टावर का भी यूज किया, जिसमें मैंने अपने एसेंस का भी यूज किया था। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी का एसेंस उसके लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हें बेशक मेरी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन हीवान जैसे ही यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी तुम्हें इस सब चीजों की सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। नानजी की पूरी बात सुनने के बाद तो चैंगजी के मन में एक सवाल था, इसलिए वो सीधा सीधा उससे पूछता है अच्छा ये बात तो मुझे समझ में आती है कि मैं हीवान को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें हीवान की सोल्स को रिवाइव करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिर तुम्हारा उसके साथ कैसा रिलेशन है? मगर नानजी उसकी ऐसी बात पर कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता। उल्टा वो उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से अपनी हरकत करते रहे
तो जल्दी ये डेजर्ट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा और इस डेजर्ट के कोलैप्स होने के साथ साथ तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर चैंगजियो अपने होश में आ जाता है। साथ ही साथ उसने वहाँ पर यूजियाओ को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया था। तो वहीं यूजियाओ उसकी पकड़ से छूटने के बाद उस पर काफी गुस्सा करने लगी थी, लेकिन वो उसको वहाँ पर टच भी नहीं कर पाती क्योंकि चैंगजियो ने उसको वहाँ पर अपनी पावर से अभी भी लॉक कर रखा था। मगर इसके बावजूद भी यूजिया वहाँ पर उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर इन लोगों के साथ जो कुछ भी किया है, तुम्हारे इससे यहाँ पर कर्म काफी ज्यादा बेकार हो चुके हैं, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारी नजरों में इंसानों की कोई भी वैल्यू नहीं है। नानजी और यूजिया दोनों ने ही उसको घेर रखा था, मगर इसके बावजूद चैंगजियो के माथे पर एक भी डर का एक्सप्रेशन नहीं था। वो तुरंत ही अपनी चुटकी बजाकर उन दोनों को ही खुद से दूर कर देता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि इन लोगों का मरना तो खुद गॉड्स ने तय किया था। अगर आज मैं यहाँ पर ये सब कुछ ना भी करता तब भी ये लोग यहाँ पर मर जाते। अगर किसी को दोष देना है तो तुम सीधा जाकर गॉड्स को दोष दो, उन्होंने इस डेजर्ट के अंदर इन लोगों को छोड़ा था। इतना कहकर वो सीधा ही वहाँ से जाने लगता है और साथ ही साथ वो जाते जाते अपने मन में कहता है कि हीवान, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूंगा। उसके वहाँ से जाने के बाद तो मिस काइशी ने सुयू और मोयांग के पास से दो पेंडेंट को अपने पास रख लिया था जो कि आपस में जुड़ सकते थे। इसके साथ ही नानजी वहाँ पर कहता है कि हम किसी भी पर्सन की सोच को नहीं बदल सकते, चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि जल्दी ये डेजर्ट पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है। इसके बाद वो तीनों बड़े ही तेजी से उस विलेज से बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस विलेज की सीमा से बाहर आने के बाद यूजिया वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा ही पानी में छलांग लगा देती है। पता नहीं अब उसके मन में क्या चल रहा था, मेरे ख्याल से वो इस सब चीजों से काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। लेकिन तभी इस पानी के अंदर नानजी की भी एंट्री होती है जो उसे वहाँ पर नीचे जाने से रोक लेता है। साथ ही साथ उसने वहाँ पर यूजिया को बड़ी प्यार से अपनी बाहों में पकड़ रखा था। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में कुछ अब आगे क्या होता है ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, मतलब चैनल बहुत डाउन जा रहा है। प्लीज़ यार इस पे सपोर्ट करना, मैं आगे की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मेरे घर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा बिजी था, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।